प्रेगनेंसी के लिए हर रोज सेक्स करना पड़ेगा क्या? कब करें, कितनी बार करें, कितने टाइम करें, क्या सही टाइम है? क्या आप लोग भी यही सोचते हो? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगी कंप्लीट प्रेगनेंसी प्लानिंग गाइड, वो भी बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा, आपकी फ्रेंडली सेक्सोलॉजिस्ट, आपके अपने फेवरेट चैनल सेक्स समाधान में। और इस चैनल पर हम बात करते हैं उन टॉपिक्स के बारे में जिसका आपको दिमाग में बहुत कंफ्यूजन रहता है, बहुत शर्म आती है पूछने में कि ये कैसे करे, क्या करे, किस चीज़ को यूज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हम उस पर बात करते हैं और आपको बिल्कुल बिना शर्म के हर एक चीज़ को सिंपल वर्ड्स में समझाते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब कई लोग के मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि मैडम एक बार सेक्स करने से प्रेगनेंसी हो जाएगी क्या? और कई लोग कही रहता है मैडम बार बार करना पड़ेगा क्या कि सेक्स की प्रेगनेंसी हो जाए? तो देखो, सबसे पहली बात समझ लो कि बार बार सेक्स करने से प्रेगनेंसी नहीं होती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रेगनेंसी सेक्स की फ्रीक्वेंसी पे नहीं, उसकी टाइमिंग पे डिपेंड होती है। अगर आप महीने भर रोज भी सेक्स कर रहे हो लेकिन अगर आपकी टाइमिंग गलत है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक दो बार भी कर रहे हो लेकिन आपकी टाइमिंग बिल्कुल सटीक है तो कंसीव फटाफट कर लोगे। अब प्रेगनेंसी के लिए सेक्स के अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है अपने ओव्यूलेशन को ट्रैक कर लेना, अपने ओव्यूलेशन के बारे में जानना। अब ये ओव्यूलेशन होता क्या है? देखो, बच्चे के लिए एक एग, फीमेल एग और मेल स्पर्म का मिलना जरूरी होता है। महिला में हर महीने एक एग निकलता है जो कि अगर मेल स्पर्म से मिल गया तो वो फर्टिलाइज हो जाता है और उससे एक बच्चा बनता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। बट अगर वो एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, स्पर्म नहीं आया, तो वो पीरियड के रूप में बाहर निकल जाता है। बट अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये ओव्यूलेशन के डेज होते कब हैं, कब हम उसको गिन सकते हैं? तो आप अपने पीरियड के डेट से 10 से 18 दिन तक आप गिनो। उस टाइम पे जो डेट्स आती है वो आपका ओव्यूलेशन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पीरियड आ रहा है 1 तारीख को तो आपकी फर्टिलाइजेशन, आपके ओव्यूलेशन वाले डेज होंगे 12 से 16 के बीच। आप गिन लीजिए, 14वें दिन पर आपका ओव्यूलेशन होता है और इससे ही हम कहते हैं फर्टाइल विंडो, क्योंकि इसमें प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो अगर आप बच्चा करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट टाइमिंग यही है, इस पे आप सेक्स करना ज्यादा जरूरी समझें। अब कई सारी महिलाओं को ये भी दिक्कत आती है कि ओव्यूलेशन का पता कैसे करें, कैसे हम काउंट करें, कैसे कैलकुलेट करें। और कई लोगों के तो पीरियड्स भी इरेगुलर होते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपने ओव्यूलेशन डेट को कैलकुलेट करना। तो हमारे पास कई सारे मेथड्स भी हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं। लाइक पहला आता है कैलेंडर मेथड। आप कैलेंडर पे टिक कर लीजिए अपने पीरियड्स की डेट और यहाँ से फिर आप 10 दिन से 18 दिन काउंट कर लीजिए आपका ओव्यूलेशन पीरियड, आपका फर्टाइल विंडो, तो वो आपका ओव्यूलेशन वाला टाइम होगा। दूसरा, हमारे पास ओव्यूलेशन किट्स भी आजकल आने लगी है जो मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है, बहुत ईजिली अवेलेबल है। आपके यूरिन टेस्ट से होता है, उसको कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी कि आप ओव्यूलेशन किट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, मोबाइल में भी बहुत सारे एप्लीकेशन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उसको डाउनलोड करके अपना पूरा डिटेल डाल सकते हैं कि इस दिन पीरियड आया, ऐसा ऐसा पीरियड आया, ऐसा वाइट डिस्चार्ज रहता है, ये हमें सिम्टम्स होते हैं, आपकी एज क्या है, वेट क्या है, ये सारी चीज़ें आप डाल देंगे तो वो भी आपका कैलेंडर मेथड की तरह ही वो आपको डायरेक्टली कैलकुलेट करके दे देगा कि ये आपका ओव्यूलेशन डे है, ऐसा ऐसा आपको हो सकता है, पानी इतना पीना है, ये करना है। सारी चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें अवेलेबल है हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस पर भी। और चौथा, हमारी बॉडी हमें खुद साइन देने लग जाती है। कभी कभी आप थोड़ा लोअर बेली में पेन फील करने लग जाएंगे, वाइट डिस्चार्ज हो जाएगा, बिल्कुल एग वाइट डिस्चार्ज स्ट्रेची रहेगा। कई बार आपको ब्लोटिंग फील होती है, आपकी सेक्स ड्राइव बहुत हाई हो जाती है ओव्यूलेशन टाइम पे। तो ये सारे साइंस भी आपको बता देते हैं कि हाँ, आपका ओव्यूलेशन टाइम चल रहा है। ये सारी चीज़ों से आप पता कर सकते हैं, आप खुद नोटिस करेंगे, आप हर महीने धीरे धीरे नोटिस करेंगे, आपको खुद समझ आने लग जाएगा। तो ट्राई जरूर कीजिएगा। लोगों का असल क्वेश्चन तो ये है कि कितनी बार करें। तो फर्टाइल विंडो में हर ऑल्टरनेट डे पे करना आपके लिए बेहतर होगा। हर 1-2 दिन में करना इनफ है। रोज भी कर सकते हो लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप ऑल्टरनेट डे पे करो, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। क्योंकि स्पर्म जो होता है उसको उसके रिकवर होने में, अगर उन्हें इजैकुलेट कर दिया आपके पार्टनर ने, उसको वापस रिकवर होने में 24 घंटे लगते हैं। सो आप उनको एक रिकवरी पीरियड देंगे अगर आप ऑल्टरनेट डे पे करेंगे तो, और स्पर्म की क्वालिटी उससे आपको ही अच्छी मिलेगी। ज्यादा बार करेंगे तो स्पर्म की क्वालिटी लो हो सकती है, चांसेस नहीं बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ओव्यूलेशन पीरियड 12 से 16 के बीच है तो आप 11,
13, 15 इन दिन पर ट्राई कर सकते हैं। ऐसा ट्राई करके देखिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। अब अगर 6 से 12 महीने तक भी आप ट्राई कर रहे हो लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो हो सकता है उसके पीछे कुछ और रीजंस हो। लाइक फीमेल में या मेल्स दोनों में ही हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। फीमेल में पीसीओएस, थायराइड आपको मिल सकता है, जिसकी वजह से कंसीव करने में दिक्कतें आती हैं। दूसरा, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन की कमी हो सकती है। फीमेल्स में इरेगुलर ओव्यूलेशन हो रहा है। लाइक अभी मैंने बताया कि ओव्यूलेशन टाइम पे नहीं हो रहा है, पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे, एग बराबर है नहीं, उसकी क्वांटिटी बराबर नहीं है, तो नहीं निकल रहे हैं एग, तो उस टाइम पे भी कंसीव करने में दिक्कत आ जाती है। और तीसरा ये हो सकता है कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, जो ओवरी से एग निकल करके फैलोपियन ट्यूब की तरफ आता है, जहां स्पर्म मिलते हैं वहां तक एग आ ही नहीं पा रहा, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो चुकी है। कई बार होता है कि एक साइड की ब्लॉक हो गई है, कई बार दोनों साइड की ब्लॉक हो जाती है। होता यह है कि आपका जो एग है हर महीने एक एक तरफ से निकालता है, ऑल्टरनेट होता है, एक बार राइट से एक बार लेफ्ट से। अगर एक साइड की ब्लॉक हुई है तो हर एक एक महीना छोड़ करके एग निकलेगा। अगर दोनों साइड की ब्लॉक्ड है तो दिक्कत है, आपको एग्स ओव्यूलेट करने में दिक्कत आएगी, तो तब भी प्रेगनेंसी होने में, कंसीव होने में दिक्कत आ सकती है। मेल्स में जैसे मैंने बताया, टेस्टोस्टेरोन की कमी, स्पर्म काउंट लो हो जाना, उनका स्पर्म मोटिलिटी कम होना, वीक होना। अगर स्पर्म की मोटिलिटी वीक है, यानी वो ठीक से चल नहीं पा रहा है, तो जो इसके पर्टिकुलर डेज है फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने के लिए, फीमेल के ट्रैक तक पहुंचने के लिए, वो ही कंप्लीट हो जाएंगे, वो पहुंच नहीं पाएगा, और उसके बाद उसके एसिडिक ट्रैक की वजह से वो वहीं डेड भी हो सकता है, तो कंसीव करने में दिक्कत आएगी। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, या हीट का एक्सपोजर बहुत जाता है, लैपटॉप आप इस पर रख करके, आपके लैब पे रख करके बहुत ज्यादा चलाते हैं, तो भी आपकी स्पर्म की क्वालिटी में दिक्कतें आती हैं। इन सब चीजों का ध्यान रखिए और इसे अवॉइड कीजिए। अगर ऐसे कुछ केसेस हैं तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, उनसे कंसल्ट करना चाहिए, उनसे ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब कुछ छोटी छोटी टिप्स देती हूँ जो आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बना लेंगे, तो आपकी सारी ये चीजें बेहतर होने लग जाएंगी। सबसे पहला, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। कभी भी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बॉडी वीक फील करती है, फटीग फील करती है, तो किसी भी चीज, कोई भी सिस्टम उतना ठीक से काम नहीं कर पाता है, तो हमेशा स्टे हाइड्रेटेड। दूसरा, अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो, देखो आप स्ट्रेस तो कम कर नहीं सकते, क्योंकि आज की जनरेशन तो बिना स्ट्रेस के वैसे भी काम नहीं करती है, तो स्ट्रेस लो लेकिन उसको मैनेज कर सकते हो। लाइक आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके उसको कर सकते हो, मेडिटेशन करके कर सकते हो, ये सारी चीजों को भी अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करो। अल्कोहल लेते हो, स्मोकिंग करते हो, तो ये सारी चीजों को आज से बंद कर दो। ये सारी चीजें आपको कंसीव करने में बहुत दिक्कतें दे सकती है, आपके स्पर्म काउंट को कम कर सकती है। हेल्थी खाना खाना है, जितना ज्यादा जिंक, फोलिक एसिड, फाइबर्स आप लेंगे, आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, आपको कंसीव करने के लिए बेहतर है। और फीमेल्स ध्यान रखें, बल्कि मेल्स भी अपनी पार्टनर के लिए ध्यान रख सकते हैं कि ओव्यूलेशन ट्रैक करना बहुत जरूरी है। जितना अच्छे से आप अपने ओव्यूलेशन को ट्रैक करेंगे, उतना आप प्रेगनेंसी के चांसेस अपने लिए बढ़ाएंगे। तो अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो तो कभी भी फ्रीक्वेंसी पे फोकस मत करना, टाइमिंग, ओव्यूलेशन और दोनों पार्टनर की हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर ऐसे ही और वीडियोस चाहिए, जैसे मैंने कहा ओव्यूलेशन किट का डेमो का वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा भी आप कोई टॉपिक चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं जरूर आपके क्वेरी पे वीडियो बनाऊंगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, काम का रहा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।